हेलो बच्चों, मेरा नाम ब्रजेश। वेलकम और नेक्स्ट वीडियो। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे हमने बेटा पिछली क्लास में हमने हेलो अल्केन्स का पढ़ा था, अब हम जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट पार्ट है एल्कोहल। ठीक है, सो एल्कोहल को बनाना सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। बनाना नहीं सिखा रहा, मतलब पढ़ना है। ठीक है बेटा, एल्कोहल का जैसे बेटा आपको दिख रहे हैं आप, एल्कोहल लिखा हुआ है OH ग्रुप के साथ में। इसका जो फंक्शनल ग्रुप का बेटा लास्ट में हम OH यूज करते हैं। साउंड इसकी कैसी आती है, ऑल की तरह। देखिए बेटा, जैसे मैंने बताया आपको, कार्बन जो एक होता है हमारे पास, हमने पढ़ा था बेसिक्स में, कार्बन कितना 4 के साथ बॉन्डिंग करता है बेटा। सो 1 2 एंड 3 तीन हाइड्रोजन हो गए बेटा, और एक लास्ट में OH के साथ लगा के हमने इसके फंक्शन ग्रुप को कंप्लीट किया। ठीक है बेटा, सो अभी चलते हैं। फर्स्ट है बेटा हमारे पास नेम ऑफ कंपाउंड, स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड केमिकल फॉर्मूला। बेटा यहाँ देखेंगे आप, मीथेन लिखा हुआ है। मीथेन के साथ में क्या लगाया मैंने, OL। इट इज एल OL। सो OL का बेटा मिथेनॉल। ठीक है, तो वर्ड में इसका अगर बेटा स्ट्रक्चर देखते तो कैसे बनता है, कार्बन के साथ में, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बना के दिखाया, एक कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन बेटा और OH। तो क्या बना बेटा, CH3 + OH। ठीक है, C के साथ में कितने H है, 3 है ना, और लास्ट में OH लगा दिया, तो केमिकल फॉर्मूला इसका बन गया CH3OH। इट्स कॉल्ड द मिथेनॉल। ठीक है, अगला बेटा ऐसा इथेन। इथेन के साथ में ऑल लगाया, वही सेम बेटा कंसेप्ट। इथेन में 2 कार्बन बेटा, तो मिथेन इथेन, तो C के साथ में H कितने, 3, तो यहाँ 3 लगा दिए। अगला C के साथ में H कितने, 2, तो यहाँ 2 लगा दिया, और लास्ट में OH, तो बेटा ये क्या कहलाया, इथेनॉल। ऐसे बेटा प्रोपेन है, प्रोपेन के साथ में ऑल, यानी कार्बन कितने हैं, मीथेन इथेन प्रोपेन। प्रोपेन बेटा हाइड्रोजन कितने, 1 2 3, पहले वाले में 3, अगले वाले में ऊपर नीचे, तो यहाँ भी कंसेप्ट वही लगा बेटा, पहले के साथ में CH3 तो CH3, CH2 तो CH2, CH2 एंड OH के साथ OH। ठीक है, ऐसे बेटा ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेन के साथ में ऑल लगा। इट मींस बेटा कार्बन कितने हैं, ये मैंने इंडिकेट कर दिया यहाँ से, ताकि यहाँ दिखे, एक्चुअली स्पेस कम था इसलिए। ठीक है, तो CH3 फर्स्ट बेटा, पहले वाले का CH3, अगले में CH2, यहाँ बेटा CH3, अगले में CH2, फिर वापस CH2, फिर से CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, और लास्ट में OH, ये बेटा OH। ठीक है, ब्यूटेनॉल बन गया। ऐसे पेंटेनॉल का कैसे बना बेटा, पेंटेन प्लस ऑल। कैसे बना, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, और लास्ट में OH ग्रुप, क्या बन गया बेटा, पेंटेनॉल। तो बेटा इसको कॉपी करेंगे, फिर हम अगले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। आ जाओ बेटा फर्दर, एल्डिहाइड हमारा शुरू हो रहा है नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप में बेटा। फंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट में एल्डिहाइड में देखिए क्या पहचान है इसकी। जब भी बेटा एल्डिहाइड का हम बात करते हैं, तो एल्डिहाइड में हमारे पास 2 तरीके से बेटा, अगर आपको देखेंगे, देखिए या तो C डबल बॉन्ड O ऊपर लगा दीजिए और सामने H लग गया। ठीक है, और या तो सामने लगा के डबल बॉन्ड O और ऊपर H लगा दीजिए। दोनों में से कैसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसका बेटा जो केमिकल फॉर्मूला है वो लाइक दिस, CHO करके लिखा जाएगा लास्ट में। ठीक है, सो अगर हम इसको आगे करते हैं तो बेटा इसमें क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में हमारे पास बेटा क्या है, देखते हैं। एल्डिहाइड में जो साउंड होती है वो कैसे निकलेगी, अल करके, कैसे निकलती है, अल। ठीक है, तो देखेंगे फर्स्ट बेटा मिथेनल। मिथेनल की बात करते हैं, मीथेन जमा एक अल, तो क्या करना है, मिथेनल बेटा कितना, CH2O डबल बॉन्ड O। तो बस मिथेन में एक ही कार्बन, तो बेटा एक कार्बन को इंडिकेट करके, यानी कि इसी के साथ हमने स्ट्रक्चर बना दिया। क्या कैसे बनाया, CH2O। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा अगला इथेनल। इथेन में कितने कार्बन बेटा, 2, मीथेन इथेन। इथेन में लगा के देखो बेटा, 2 ये रहा, तीसरा ये रहा, और चौथा ये रहा। ठीक है, तो एक कार्बन कंप्लीट हो गया, सेकंड कार्बन का 1 2 एंड 3, और ये बीच में लगा शेयरिंग कर रहा है, तो 4। तो यानी कि बेटा इसके इस कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, 1 2 एंड 3। सो यहाँ लगा दिया 1 2 एंड 3, और एक और है बेटा कार्बन, यानी कि CHO। ये पूरा क्या है फॉर्मूला हमारा, CHO है बेटा, जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे, तो CHO की तरह यहाँ हमने CHO लिख दिया। अगला बेटा ऐसा प्रोपेन। प्रोपेन में कितने कार्बन, 1 2 एंड 3, इसको भी इंक्लूड करेंगे कार्बन में। ठीक है, सो कितने कैसे बना बेटा, CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO। ठीक है, ऐसे ब्यूटेन है बेटा, ब्यूटेन प्लस अल, क्या कह रहा है, ब्यूटेनल। मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, और लगा दिया बेटा CHO, तो लगा दिया गया मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनल। ऐसे पेंटेनल है बेटा, 5 कार्बन के साथ, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, और पेंटेनॉल, पेंटेनल्स। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, देन आगे चलते हैं अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ। आइए बेटा, नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप है हमारा क्या, कीटोन। कीटोन को बेटा कैसे करेंगे, कीटोन की साउंड कैसे आती है, देखिए इधर, कीटोन को ऑन करके, यानी कि 1 है ना, कीटोन को क्या करेंगे, 1। बेटा इसका फंक्शनल ग्रुप में क्या लगता है, ये हमेशा क्या है बेटा, बीच में लगने वाला, यानी कि इधर से भी और इधर से भी बॉन्डेड होना चाहिए। सिर्फ ये ऊपर, ये हमेशा मिडिल ऑफ द वे आएगा, यानी कि मिडिल ऑफ द एलिमेंट।
या कार्बन की बोल सकते हैं, ठीक है। चाहे इसको फंक्शन को ऊपर लगाइए बेटा डबल बॉन्ड हो, या नीचे करके लगाइए, डिपेंड ऑन यू। एंड बेटा इसकी जो केमिकल जो फॉर्मूला है वो कैसा CO से पहचान होगी। आइए दिखाता हूँ बेटा बना के। मीथेन का बेटा, मीथेन का बनाऊं। देखिए मीथेन जमा 1 बन पाएगा, मीथेन जमा 1 नहीं बनेगा बेटा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि कार्बन तो एक ही है ना बेटा, कहां से बनाओगे इसमें ऐसे कार्बन यही खत्म हो जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जो कि रॉन्ग है। इथेन, इथेन में चेक करते हैं। दिस कहाँ है, मिडिल आया क्या? अगर मिडिल लगाता हूं तो यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी, इसको भी कैंसिल। तो क्या करेंगे हम, प्रोपेन से शुरू करेंगे, यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अब देखिए डबल बॉन्ड O, इसको साइड कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। डबल बॉन्ड O ये हो गया बेटा आपका। देखिए ये कार्बन इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है, तो इसका फंक्शन कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ से 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, तो यानी कि इसका क्या फॉर्मूला बन रहा है बेटा, देखिए CH3। इसकी बेटा क्या पहचान है, केमिकल फॉर्मूला में CO, और अगला क्या है बेटा, फिर से CH3, ठीक है। ऐसे बेटा ब्यूटेन का देखेंगे, ब्यूटेन का है ब्यूटेन +1 ब्यूटेनॉन, यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो बेटा दोनों में से किसी को फंक्शनल ग्रुप लगा दो, इसको चाहे इसको। मैं इसको लगा देता हूँ, मेरा मन कर रहा है ऊपर नीचे साइड, ऊपर नीचे साइड। तो बेटा इससे देखेंगे कैसे पढ़ेंगे, CH3 CO CH2 CH3, ठीक है। ऐसे बेटा पेंटेन का करेंगे, पेंटेन जमा 1 पेंटेनॉन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। अब देख लो किसको बनाना है, इसको बना दो, सही लगेगा थोड़ा सा देखने में ऊपर नीचे साइड, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे साइड। क्या बन गया बेटा इसका, CH3 CH2 CO CH2 CH3, ठीक है। और लास्ट बेटा हेक्सेन का भी देख लेते बना के, स्पेस बन गया है तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। किसी भी लगा देता हूँ, यहाँ कर लगा देता हूँ, ठीक है। क्या कर दिया, ऊपर नीचे साइड, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे साइड। तो कितना बना बेटा, देखेंगे तो क्या बोलेंगे इसे हम, CH3 CH2 CH2 CO CH2 और CH3। प्लीज कॉपी करेंगे बेटा इसको, ठीक है। आई होप आपको सबको आ गया होगा, है ना। बनाइए इसको, ठीक है। देन अगले ग्रुप के, अगले फंक्शन ग्रुप पे चलते हैं। आ जाओ बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड को देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या पहचान थी बेटा, C डबल बॉन्ड O एंड देन OH। ऐसे बेटा चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे कर लो, इसका उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। COOH, ये बेटा इसकी एसिड की पहचान है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके में साउंड जैसी आती है बेटा, ओइक। कैसे आती है, ओइक, ओइक एसिड, ओइक अम्ल या ओइक एसिड इंग्लिश में बोलते हैं, ओइक एसिड, ठीक है। ये आपकी पहचान है, ओइक एसिड। तो बेटा देखेंगे इधर, इसका कुछ फॉर्मूला बेटा बनता है, तो देखते हैं। मीथेन के साथ बेटा ओइक लगेगा तो क्या बनेगा, मीथेनोइक। तो बेटा देखो मोस्टली बच्चे क्या फॉर्मूला मीथेनोइक एसिड का गलत करते हैं। कैसे बनता है बेटा, C डबल बॉन्ड O। अब इसमें कार्बन, मीथेन में कितना 1 कार्बन होना चाहिए, तो बेटा देखो 1 कार्बन तो ऑलरेडी इस क्वेश्चन के जो इसका फॉर्मूला उसमें है, तो उसमें कैसे लिखेंगे, इसकी पहचान क्या है इसको कैसे लिखेंगे, हम इसे क्या करते हैं, COOH, ये तो लिख दिया हमने। लेकिन इसके साथ में क्या, देखो 2 ये रहा और एक ये रहा, 3 एक ही रह गया ना, ये लगा देते हैं हम चार्ज। मोस्टली बनाई से क्यों नहीं लिखा था बेटा, क्योंकि ये आपको बताने के लिए कि मोस्टली बच्चों का ये वाला गलत हो जाता है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, CH3 सॉरी, यहाँ से कितना हो गया, ये साथ में H लग गया, तो इसका फॉर्मूला हो गया मिथेनोइक एसिड का। अब देखते हैं बेटा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड में क्या होता है, 2 कार्बन इथेन में, तो क्या बनेगा बेटा, CH3COOH। इससे तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, CH3COH, जिसको सिरका भी बुलाते हैं, विनेगर, ठीक है। ऐसे बेटा प्रोपेन है, प्रोपेन के साथ में क्या, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, क्या बोलेंगे, CH3 CH2 COOH, ठीक है। अगला देख बेटा ब्यूटेनोइक, ब्यूटेन जमा ओइक, क्या बना, ब्यूटेनोइक, क्या बना, कैसे बोलेंगे बेटा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। अगला बेटा पेंटेन प्लस ओइक, पेंटेनोइक, क्या कहलाएगा, पेंटेनोइक। कैसे कैसे लिखेंगे, CH3 सॉरी CH2 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 COH, COOH, ठीक है। सो बेटा मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, बेटानोइक, पेंटेनोइक, ठीक है। फटाफट इसको कॉपी करेंगे, देन विल मूव फर्दर।
आ जाओ बेटा, यहाँ से वो खत्म होता है हमारा, सारे फंक्शन ग्रुप खत्म होते हैं। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा कंबशन के ऊपर। तो कंबशन से स्टार्ट करेंगे। कंबशन का मतलब तो आप जानते होंगे जनरली, कंबस्टिबल मतलब किस चीज का जलना, ठीक है। तो जलने के हिसाब से आइए देखते हैं जलती कोई चीज कब है बेटा। आप जैसा जानते होंगे कि कोई भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए, प्रॉपर एयर चाहिए या ऑक्सीजन। अगर मान लीजिए मुझे एक ये डस्टर, एक कपड़ा है, अगर मुझे इसको जलाना है तो यहाँ पे इस एनवायरनमेंट के अंदर क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, एयर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से अगर मैं फैन को भी ऑन कर दूंगा तो फैन ऑन होगा, और मैं माचिस को जैसे मैच बॉक्स से स्टिक को जलाऊंगा, बर्न करूंगा, तो जलते ही वो बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या है, एयर में क्या है, बहुत तेजी से ब्लो करेगा वो, तो फाइनली क्या होगा, बुझा देगा उसको, ठीक है। तो हमारे पास अगर किसी भी चीज को जलाना होता है बेटा, तो वहां सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई होनी कंप्लीटली बहुत जरूरी होती है। अगर नहीं कंप्लीट अमाउंट में होगी तो वो चीज नहीं जल सकती कभी, ठीक है। तो अभी हम इसको देखते हैं कंबशन के कॉन्सेप्ट को। अच्छा बेटा, एक चीज आप जानते होंगे जनरली, टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले, अगर हम किसी चीज को जलाते हैं तो बेटा उसमें क्या होता है, दो तरीके से फ्लेम का आपने कलर देखा होगा। ये येलो फ्लेम जलेगा अगर मैं इसको जलाऊंगा तो, ठीक है। और आप और कोई चीज देख सकते हो जिसका कलर येलो ही जलता हो, या येलो के अलावा भी कोई कलर जलता हो? नहीं ना? पता होगा खैर आपको, आपके घर में जनरली मम्मी से पूछना या कुकिंग करते वक्त देखना, जो गैस जलती है बेटा, विद बर्न विद द ब्लू फ्लेम के साथ जलती है। तो जो ब्लू फ्लेम के साथ जलती है, तो आपने सोचा कभी कि वो बर्तन को काला भी नहीं करती है? अब जिसका करता है मतलब उसका फिर ठीक नहीं है, स्टोव वगैरह या गैस स्टोव जो भी है, ठीक है, उसको ठीक कराने की जरूरत है। और जो जनरली हम जो जलाते हैं बेटा, मोस्टली थिंग्स वो क्या करती है, ऐश छोड़ती है, मतलब राख बन जाता है उसका, और नीचे का सरफेस को क्या कर देता है, ब्लैक कर देता है, जितना हम जलाते हैं आसपास में। एक्सेप्ट ऑफ, मैं अभी गैस की बात कर रहा हूँ, एक गैस को छोड़ के अगर मैं जैसे इसको जलाऊं या पेपर जलाता हूँ, कुछ भी चीज जलाऊंगा, तो जनरली क्या होगा, येलो फ्लेम जलेगा, ठीक है। देखा आपने सर्दियों में, अब सर्दी आ गई है, लोग क्या करते हैं इस वक्त, टायर जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, ठीक है, चूल्हे में रोटी बनाते हैं। तो वहां कभी जो फ्लेम होता है कैसा होता है, येलो कलर का होता है, पीले कलर का होता है, ठीक है। तो येलो कलर की फ्लेम को क्या बोलते हैं हम उसको, इनकम्प्लीट कंबशन, यानी कि जो कंबशन होता है, जलता है, पूर्ण रूप से नहीं जलता। जो भी चीज इस संसार के अंदर पूर्ण रूप से जलती है, कंप्लीटली जलती है, उसी की फ्लेम ब्लू कलर की होती है बेटा। और ब्लू कलर की फ्लेम को हम बोलते हैं कंप्लीट कंबशन। क्या बोलते हैं हम? कंप्लीट कंबशन। सो लेट्स स्टार्ट, आइए देखते हैं टॉपिक को आगे। सो बेटा, कंबशन में जैसा कि मैंने बताया आपको, कार्बन कंपाउंड जनरली बर्न विद ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडाइज इन द एयर टू प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट एनर्जी। बेटा जनरली जब ये जलते हैं क्या करते हैं, हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी देते हैं, ठीक है। अगला बेटा हमारे पास, जैसे कि एग्जांपल की बात समझते हैं, CH4, दैट इज बेटा बहुत आपका नोन टू है, जिसका नाम क्या था, मीथेन, ठीक है। मीथेन के साथ में इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑक्सीजन बेटा, इट गिव्स यू अ CO2 प्लस H2 प्लस हीट एंड लाइट, ठीक है। ये जो हमने लैंग्वेज में बोला वही हमने यहाँ लिख के देखा, ठीक है, केमिकल फॉर्मूले के साथ। यहाँ देखो बेटा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली जो होते हैं हमारे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली बर्न्स विद ए ब्लू फ्लेम, ध्यान रखना इसको, इन अ गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर। अगर ऑक्सीजन ऑफ एयर गुड सप्लाई होगी बेटा, तो ब्लू फ्लेम में फॉर्म करके जलेगा, वो कंप्लीट कंबशन होगा उसका, ठीक है। और वहीं पे अगर बेटा येलो सूटी फ्लेम देखेंगे, सूटी फ्लेम बोले तो येलो कलर की जो फ्लेम देखेंगे आप, वो बेशक कब जलती है बेटा, व्हेन देयर इज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर, ऑक्सीजन कम होती है, सो हम उसको बोल सकते हैं वो येलो कलर की फ्लेम देती है। सूटी फ्लेम इज अ सीन व्हेन द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर बर्न इन एयर। बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जलाए जाते हैं, तो उसी में येलो फ्लेम देता है। प्लीज कॉपी करेंगे, देन विल मूव। आज बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन के लिए मैंने क्या देखते हैं बेटा, देखेंगे इससे जरा। ऑक्सीडेशन में क्या लिखा है, कहता है कि अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडाइजिंग देम यूजिंग द अल्कलाइन पोटेशियम और मैग्नेट। बेटा क्या है, अल्कलाइन पोटेशियम और मैग्नेट क्या है, बेसिकली बेटा ये क्या करते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबल होते हैं फर्दर रिएक्शंस को कराने के लिए। अगर इसको नहीं डाला जाएगा तो रिएक्शंस पॉसिबल नहीं हो पाती जनरली। जैसे कि पोटेशियम पर मैग्नेट डाला है मैंने, पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला बेटा KMnO4 होता है, और K2Cr2O7, दैट इज कॉल्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की कॉम्बिनेशन में पोटेशियम परमैग्नेट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट विद अल्कलाइन, बेटा अगर हम डालते हैं C, यहाँ मैंने क्या बोला, जैसे जैसे वर्ड बोलता है बेटा, वैसे वैसे हमने इसका एक रिएक्शन को एग्जांपल के फॉर्म में इसी का लिख दिया है।
जैसे अल्कोहल, अल्कोहल की जगह बेटा कोई भी ले सकता हूँ, मिथेनॉल, इथेनॉल कुछ भी ले सकता हूँ। मैंने इथेनॉल ले लिया, साथ में बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द एसिडिफाइड और अल्कलाइन KMnO4 हीट कर दिया बेटा मैंने उसको। फर्दर बेटा मेरे पास क्या मिलता है देखेंगे, यहाँ CH3CH2OH है बेटा। जैसे ऑक्सीजन को एड ऑन करता हूँ, इसके रिएक्शन करता हूँ इसके साथ में, तो क्या बनाता है CH3COH प्लस बेटा H2O। तो ये फॉर्मेशन बेटा इस तरीके से मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में यार की इथेनोइक एसिड, राइट, इथेनोइक एसिड इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार आ जाता है एग्जाम में, सो प्लीज कॉपी कीजिएगा, कई बार आया है ये, ठीक है। फिर फर्दर चलते हैं आगे। सो बेटा नेक्स्ट है हमारा एडिशनल रिएक्शन। एडिशनल रिएक्शन क्या है बेटा हमारा, देखिए क्या कहता है, हाइड्रोजन इज एडेड टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा था बेटा, हमने पढ़ा था, याद है आपको, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या बुलाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा जिसके अंदर H2 इज एडेड टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन which are more reactive ड्यू टू द डबल ऑन ट्रिपल बॉन्ड। बेटा वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के कारण क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं या रिएक्टिव होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और द प्लेटिनम और द पैलेडियम। बेटा प्लेटिनम और द पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। बेटा आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हाइड्रोजनेशन या डिफाइन द हाइड्रोजनेशन। सो बेटा ये डेफिनेशन होगी प्रॉपर पूरी की पूरी। बेटा एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन 110% पूछा जाता है इसमें से, सो प्लीज इसकी डेफिनेशन आप याद रखेंगे। सेकंड है बेटा वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो यही प्रोसेस है, जिसके अंदर बेटा क्या है, ये आर क्या है यहाँ पर, आर को बोलते हैं हम ये अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा, अल्काइल ग्रुप। ये फर्दर आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए आर मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। तो देखो बेटा ये डबल बॉन्ड में है, सी डबल बॉन्ड में लगा हुआ है बेटा, 2 अल्काइल ग्रुप के साथ में एक कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ में से बॉन्डिंग करते हैं, तो कार्बन के साथ 2 ये बेटा 2 ये साथ में अल्काइल ग्रुप यहाँ लगे हुए हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2। बेटा जैसे कि आपने टॉपिक के ऊपर पढ़ा, H2 इज एडेड टू द अनसैचुरेटेड, तो बेटा ये अनसैचुरेटेड हमारा, इस साथ में क्या किया, ऐड किया H2 को इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और द पैलेडियम। बेटा बेसिकली क्या है इसके अंदर, पैलेडियम या निकल क्या है, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब समझते हैं, कैटलिस्ट उसको बोलते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए मदद करता है। जैसे कि मेरे को और आपको जोड़ने के लिए, मतलब मुझे आपके साथ जोड़ने के लिए ये बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है, या मैं जो यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपके साथ में, आपके फोन में जो चैनल है या आपके फोन में इंटरनेट है उसके थ्रू। सो कोई रिस्पॉन्सिबल है किसी भी चीज को करने की, मतलब उसकी कोई वजह है कि मैं अगर ये कर रहा हूं तो ये काम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द कैटलिस्ट। समझ आ रहा होगा आपको। सो कैटलिस्ट हम उसको बोलते हैं जो किसी रिएक्शन को कराने में मदद करता है। सो बेटा देख सकते हैं डबल बॉन्ड है यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ द H2, निकल और द पैलेडियम लगाया गया बेटा, तो इसमें क्या फॉर्म हुआ, ये बेटा क्या सैचुरेटेड बन गया। कैसे बन गया बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में फॉर्म हो गया। यहाँ लिखा बेटा हाइड्रोजनेशन इज द स्लो द रेंसिडिटी ऑफ द वेजिटेबल ऑयल्स। रेंसिडिटी आप जानते हैं, व्हाट इज द रेंसिडिटी बेटा, चैप्टर फर्स्ट में होगा आपका या सेकंड में भी है आपके। रेंसिडिटी किसे बोलते हैं, when the fats and oils are oxidized their smell and taste become change, that is called the रेंसिडिटी। तो बेटा यहाँ क्या करता है, हाइड्रोजनेशन एक ऐसा स्लो प्रोसेस है जो रेंसिडिटी ऑफ द वेजिटेबल ऑयल्स करता है, ठीक है। प्लीज कॉपी करें, देन विल मूव फर्दर।